फैमिली किस तरह की फैमिली है? तो मुझे तो लगता है कि बहुत क्रेजी फैमिली है और मज़ेदार फैमिली है और शायद ओपन भी है, तो और दैट सेंस एंटरटेनिंग। सर आप बताएं। मुझे लगता है कि एक मॉडर्न फैमिली है आज के तरीकों, जैसे आपकी फैमिली या मेरी फैमिली आज के ज़माने में जो है ओपन माइंडेड है, ऑफकोर्स ग्रीडी हैं जैसे हम सब हैं, मटीरियलिस्टिक है, हम सबको बेहतर गाड़ी चाहिए, बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए। सो वी आर शोइंग अ वेरी रियल, बहुत असली ज़िंदगी में जो फैमिलीज़ हैं उसी तरह के हैं। एंड लाइक ही सेड कि येस दे आर ओपन एंड आई थिंक दैट्स हाउ फैमिलीज आर बिकमिंग नाउ। नाम थोड़ा सा अलग है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म का नाम रितेश जो डायरेक्टर है हमारे वो बताएंगे उनके। एक्चुअली जो मेन मुद्दा है जिसके लिए हम यहाँ मिले हैं आज, वो ये है कि हमने इस फिल्म में पहली बार इन एन इंडियन फिल्म, इन अ हिंदी फिल्म, हमने एक गे मैरिज दिखाया है और उसको एकदम नॉर्मल तरीके से दिखाया, कुछ उसको सेंसेशनलाइज करके नहीं दिखाया, एकदम नॉर्मल जैसे कि आजकल की ज़िंदगी में कैसे होता है, आजकल हम और आप जैसे हैं वैसे ही कितने डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स है, कितने थॉट प्रोसेसेस हैं, वो हमारा मेन मुद्दा है आज का, स्पेशली आज के स्क्रीनिंग के लिए। इसलिए पल्लव जी को हमने यहाँ बुलाया है, उनके जो हमसफ़र ट्रस्ट है, हमसफ़र ट्रस्ट के लोग को बुलाया हमने, और यारियाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से आए। एंड आई थिंक काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है क्योंकि ब्राइड को हमने ग्रूम पे माला चढ़ाते हुए देखा है, ग्रूम को ब्राइड पे माला चढ़ा, दूल्हा दुल्हन देखा है, पर दूल्हा और दूल्हा आज तक नहीं देखा कि माला चढ़ा रहे एक दूसरे पे। तो ये बात हमने ये फिल्म में दिखाया और बहुत कैजुअल तरीके से दिखाया, तो लोगों को वो बात पसंद आ रही है। और क्रेजी कुकर फैमिली, मतलब अगर नाम ऐसा हो सकता है तो अतरंगी चीज़ें तो होंगे ये फैमिली में। शादी के बाद का कुछ दिखाया या सिर्फ? आप पिक्चर क्यों नहीं देखे अभी तक? फिर नहीं, आपको देखना पड़ेगा, फिर आप देखिए, आप फिर बताएं आपको कैसा लगा। अच्छा, फिल्म रिलीज होने वाली है, कोई नर्वसनेस है आप में? हो चुकी है फ्राइडे को, अभी गए फ्राइडे में, तो नर्वसनेस तो थी बिल्कुल और अभी भी है क्योंकि ये फिल्म थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से भी बढ़ रही है, बिकॉज छोटी सी फिल्म है, मुश्किल होता है लोगों को ओपनिंग देने के लिए, क्योंकि जैसे शाहरुख की फिल्म होती है तो नाम भी नहीं पता चले, कोई बात नहीं, हम लोग जाके देखेंगे। तो ये फिल्म स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है और वैसा हो रहा है ऑल अक्रॉस इंडिया। तो हम काफ़ी खुश हैं जो रिस्पॉन्स आ रहा है एंड आशा है कि लोग और सपोर्ट करेंगे हमारी फिल्म को और जाते रहे थिएटर्स में, क्योंकि अगर आप थिएटर नहीं जाएंगे तो ऐसी फिल्में बन नहीं सकती। तो आपका कहना है कि कंटेंट इज किंग? 100% ना, बिकॉज अल्टीमेटली कितने बिग स्टार फिल्म भी फ्लॉप हो जाती हैं अगर कंटेंट कुछ नया नहीं रहता, कुछ कह नहीं पाता है कंटेंट। लेकिन कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में बहुत ज़्यादा बिजनेस करती हैं। सी वैसी फिल्में भी तो बननी चाहिए, नहीं तो हमारा स्केल कैसे बढ़ेगा? तो हमारे जमाने इस समय कहाँ कंटेंट किंग रह गया? अगर कंटेंट किंग होता तो दबंग जैसी फिल्में और इस तरह की फिल्में कैसे चलती? मैं उन पे कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज चल रही हैं, तो मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा वो मेरा प्रॉब्लम है, चल रही है। बट ये है कि छोटी फिल्में भी अगर अच्छी बनती हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। अभी बहुत दूर जाना है हमको। अगर मेरे हिसाब से जो मुझे फीडबैक मिला है लोगों से, वो लोग कहते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा है, बट फिर भी उस तरह पिकअप नहीं हुई है बिकॉज साथ में कुछ बड़े फिल्में भी आए हैं। तो जब हमारा सारा जो प्रोसेस है, राइटिंग से लेके प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके ऑडियंस तक, जब सबको इक्वल नज़रे से देखना चालू करेंगे तब कंटेंट इज किंग वाला सिनेरियो पूरा फैल जाएगा। अभी कभी कभी होता है, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि कंटेंट इज किंग बोलने के लिए बहुत अच्छा है, बट अभी तक वो हुआ नहीं है, नहीं तो शायद हमारी फिल्म फ्राइडे को ही सुपर हिट हो जाती है। प्रकाश जी के पास जब कॉन्सेप्ट आप तो हमें क्या रिएक्शन था उनका? उनका रिएक्शन एक्चुअली रितेश बताएंगे क्योंकि वो उनके पास गए। प्रकाश जी ने एक्चुअली हमने रात को उनको स्क्रिप्ट भेजा था और अगले सुबह उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, जो बहुत रेयर होता है इंडस्ट्री में। मैं असिस्टेंट जब था, हमारे यहाँ भी स्क्रिप्ट आते थे, मैं कभी कभी 5-10 पेज पढ़ के छोड़ देता था। तो प्रकाश झा ने स्क्रिप्ट पढ़ी, अच्छा लगा। उसी दिन हमको फ़ोन आया कि मिलना चाहते हैं और लिटरली 15-20 मिनट्स में उन्होंने हमारे साथ फाइनल कर दिया था कि आप पिक्चर डायरेक्ट करो, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिकॉज उनको कंटेंट अच्छा लगा जो हम बात कर रहे थे। तो उनको लगा कि वो जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने यही कहा हमसे कि वो स्क्रिप्ट नीचे रख नहीं पा रहे थे क्योंकि इंटरेस्टिंग था, तो यही रिस्पॉन्स था उनका। प्रकाश जी ने एक ही जोनर की कई फिल्में बनाई हैं, रेगुलर बनाई, आरक्षण हुआ, राजनीति हुआ। हाँ जी। तो उस जोनर से थोड़ा सा हट के ये फिल्म है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रकाश झा जैसे एक दिग्गज फिल्म मेकर जो हैं, अगर वो एक पोजीशन में है जहाँ पे वो हम जैसे लोगों को चांस दे सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे चांस दिया और कई नए लोगों को चांस दे रहे हैं वो। तो इनका विजन बहुत क्लियर है कि वो नए आइडियाज़ और नए फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं।
सर आपसे लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि आपका किरदार क्या है? किरदार में मैं ये जो 4 बच्चे हैं पवन, अर्चना, अमन और अभय, उसमें से तीसरा जो है वो है अमन बेरी, उसका किरदार मैं निभा रहा हूँ। स्टोरी मैंने और सुहास ने लिखी थी 8-10 साल पहले। एक आइडिया आई थी हमारी फैमिली, एक डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी। उसके बाद ऐसे बच्चे हैं और आपकी फैमिली में भी होंगे और ऐसे हैं। अमन बेरी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, स्लो है, ग्रीडी है, उसे इंडिया में नहीं रहना, उसके अलग ही सपने हैं और इस पूरे फैमिली में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है वो। और कैसी उसकी कहानी इस फिल्म में होती है, कैसे वो भाई को सपोर्ट करते हैं व्हेन ही नोज़ कि छोटा भाई गे है और वो गे मैरिज करना चाहता है, ही सपोर्ट्स हिम कि वो। और ये फैमिली ऐसी है कि मतलब ठीक है यार, हो गया चलो, इट्स नॉर्मल, इट्स टुडे, इट इज़ नॉर्मल। ये आपका प्रेफरेंस है, ये मेरा प्रेफरेंस है, मुझे पैसे चाहिए, तुम्हें मैरिज चाहिए, इट्स योर कॉल, यू नो। एंड आई थिंक इसीलिए रितेश ने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है इसके ऊपर। एंड इज़ नॉट गिवन इट मेलोड्रामा। एक गे अगर कोई इंसान है तो उसमें मेलोड्रामा की क्या चीज़ है यार, यू आर व्हाट यू आर। तो इसमें ये बताया है, वेरी नॉर्मल लविंग कपल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल अबाउट। तो ग्रीड देन बिकम्स लव एंड दैट्स द फिल्म। आपको हमने इनवाइट किया, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो हमसफर ट्रस्ट है उसको इनवाइट किया क्योंकि ये गे कम्युनिटी को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? तो मैं खुद एक समलैंगिक पुरुष हूँ, मैं इंडियन हूँ और जब ऐसे फिल्म्स देखते हैं तो अच्छा लगता है कि समलैंगिक समाज सिर्फ एक सेक्स की नज़रिया से देखा जाता है। उनमें इमोशंस है, उनमें प्यार है, या उनमें भी एक विचार होता है कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताए और जोड़ी बनाए। तो ये जो जिस तरह से वो सेंसिटिविटी से जो हैंडल किया था कॉमेडी फिल्म में, मगर फिर भी सेंसिटिविटी वहाँ बरकरार रही, वो अच्छी बात है। और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि सुहास और आपने जो फिल्म देखी, सुहास मेरे स्कूल के दोस्त है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सुहास और हम बड़े हुए और वो मुझे आज अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी फिल्में बनी हैं जहाँ स्टीरियोटाइप किया जाता है गे लोगों को, हमेशा वो एक एफेमिनेट रूप में या एक तरह से कॉमेडी कैरिकेचर या लाफ ट्रैक में दिखाया जाता है, जो इसमें एक उसका एक हिस्सा बन के इक्वल स्टेटस या इक्वल दर्जा दिया है, जो बहुत अच्छा है। तो इक्वालिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से वो फिल्म का डिपिक्शन किया। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अभी एक एवोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री में और बहुत ज़रूरी है कि इस फिल्म में कि ऐसा सीन्स देखना चाहिए, बिकॉज if we don't show this to the population then mentality cannot change. So mentality बदल होना चाहिए in order for us to progress and move on. So if we can make such films and portray such events, because this is वो तो real life events है, so we cannot run away from such things. So if we can portray them and accept them coolly and see that this is a part of our life and there are families who are experiencing this, then tolerance will increase. People will be more understanding and more accepting, and we need to be more accepting. आपसे जानना चाहूँगा, जो गिल्टी लोग फील करते हैं, ये लोग को मेनली गिल्टी फील इंडिया में, हाँ एग्जैक्ट यही बात अच्छी आपने बोली। लेकिन सबसे अजीब बात है ये कि कोई काला होता है, कोई मोटा होता है, कोई गे होता है, एक नॉर्मल चीज़ है ये। और जो लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं वो एक्चुअली बीमार है। गे होना तो उसमें क्या बुराई है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी लाइफ है, तो उनकी मर्ज़ी, उनको जो करना है, कोई रोकने वाला उनको नहीं हो सकता। लेकिन उनको भी एक तरह से सोचना चाहिए हिडन होकर सारे काम, वो होता ही है, बिकॉज सब लोग क्योंकि सब लोग अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि, तो उन लोग को भी छुपाना पड़ता है। लेकिन अभी अच्छा है कि सब ओपन हो रहा है। अब ये मूवी में भी हम लोगों ने ओपनली दिखाया है, तो होपफुली थोड़े टाइम के बाद सब हो जाएगा। सब आपको क्या लगता है, कोई लॉ ऐसा बनना चाहिए इस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए लॉ होना चाहिए कि ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब सर क्या लॉ निकलना चाहिए, लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ जो है उसे निकलना चाहिए, मतलब लॉ निकलना चाहिए, यानी वो क्या उनके अगेंस्ट कोई लॉ। एग्जैक्टली आई थिंक जो लॉ जो है अगेंस्ट दिस मेकिंग दिस थिंग इलीगल इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग लॉ. I mean that 377 is a completely wrong law. What is it? It's trampling on human rights, you know. So it's a completely wrong law which should be removed. मेरे लिए बहुत नॉर्मल था. आई थिंक कोई शॉक नहीं था उस वक्त जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा. बट आई थिंक मुझे लगता है कि मीडिया बहुत इन्फ्लुएंशियल मीडियम है. एंड आई मीन इतना लोग, आई मीन हाउ मेनी पीपल वी रीच विद द मीडिया. सो इफ़ वी कैन teach people
through media in such ways, then we need to start now. Because we can't sit and complain that the government is like this and that people's mentality is like this if we're not doing something ourselves. The change starts from somewhere. So if we can do something with Crazy Cooker family, पता है कि थोड़ा छोटा change है, but still it starts from somewhere. Thank you. Thank you.